हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। आपको पता है कि अब आपकी क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक बदल गई है, लेकिन इसके लिए आपको किसी भी टेंशन या स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा एजुकेशन आपके लिए लेकर आया है क्लास 6 की सोशल साइंस की सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस, वो भी एक मस्ती भरे अंदाज में। इसीलिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि आपको करना है ना सबसे पहले सभी क्लासेस अटेंड। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 6 में हैं। हम आज से हमारी क्लास 6 की सोशल साइंस बुक का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज से हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं फिर से याद दिला देती हूँ कि जैसे हमने डिफरेंट सेक्शंस में क्या किया था, हमने डिफरेंट सेक्शंस को विजिट किया था कि वहाँ पे हमें हर सेक्शन से, हर थीम से पर्टिकुलर कौन सा सब्जेक्ट मिल रहा है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होता है जियोग्राफी, ठीक है। आपका स्टार्ट होता है यहाँ से जियोग्राफी सब्जेक्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं थोड़ी जियोग्राफी सब्जेक्ट की। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके आसपास के वर्ल्ड को स्टडी करता है। इसमें पहाड़, नदियाँ, शहर और लोगों का अपने नेचर से कैसा रिलेशन है, ये सब इंक्लूडेड है। अब आप सोचिए कि आपके पास एक जादुई नक्शा है जिसमें आप देख रहे हैं कि माउंटेन्स है, रिवर्स है और सिटीज है, और अब आप आपके फ्रेंड्स के साथ वर्ल्ड ट्रिप प्लान कर रहे हैं। और वर्ल्ड ट्रिप प्लान करने के लिए आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको क्लास 6 से ही गिफ्ट में मिल रहा है। क्योंकि आपको इससे भी ज़्यादा अमेजिंग बात मैं बता देती हूँ कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बताता है कि हमारे वर्ल्ड में, हमारी जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो कितना अद्भुत है। इसके बारे में हम इसी सब्जेक्ट से जानेंगे कि हमारा वर्ल्ड, हमारी कंट्री कितनी ज़्यादा अमेजिंग है, यहाँ पे कैसे जियोग्राफिकल फीचर्स प्रेजेंट है। क्योंकि हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और ये सब्जेक्ट हमें बताता है कि सारी चीज़ें आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ, मतलब पृथ्वी पर स्थान ढूंढना। तो अब अर्थ पर जब हम रह रहे हैं और वहाँ पर जब हम लोकेशन फाइंड आउट करना सीख जाएंगे तो इसमें कितना ज़्यादा मज़ा आएगा कि हम जब कहीं भी जाना चाहेंगे तो हमें तो ऑलरेडी पता होगा कि हमें उसकी लोकेशन कैसे फाइंड आउट करना है। इसीलिए इतना इंटरेस्टिंग सा चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या क्या मिलने वाला है। देखते हैं चैप्टर का ओवरव्यू। तो चैप्टर के ओवरव्यू में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं। किसी भी चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि चैप्टर हमें क्या सिखाने वाला है, हमें चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, की फीचर्स मिलने वाले हैं। इसीलिए चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर हम पढ़ेंगे मैप और उसके कुछ कंपोनेंट्स। मैप के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो अभी तक के तो आप सिर्फ वर्ड सुन रहे हैं कि मैप होता क्या है, लेकिन मैप वर्ड सुन रहे हैं आप, तो मैप एग्जैक्टली क्या होता है, मैप का हम हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा मैप यूजफुल है। ये एक ऐसा टूल है जो आपको हर जगह हेल्प कर देगा। तो ये हम पढ़ने वाले हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे। मैपिंग द अर्थ, मतलब हम अर्थ के मैप की स्टडी करने वाले हैं, वो भी बहुत ही डिटेल में। और हम कुछ कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हम जानेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक से आप क्या करते हैं, आपकी अर्थ की स्टडी करते हैं और आपको समझ में आता है कि हम जब ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमारे लाइफ में क्या क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स का क्या क्या अपना अपना रोल है। तो ये सारी बातें हमें पता करने के लिए ये चैप्टर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स।
टाइम जोन्स का मतलब होता है समय के क्षेत्रों को हम समझने वाले हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। और फिर हम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि चैप्टर ने हमें क्या क्या बताया और मेनली हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किसी भी चैप्टर को कंक्लूड ज़रूर करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि अगर हमारे एग्जाम में कहीं से भी बीच में से भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम इसका आंसर दे पाएंगे। इसीलिए आपको पूरे चैप्टर का कंक्लूजन करना चाहिए। अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो अब मैप की अगर हम बात करें तो मैप के कुछ मेन फीचर्स है, कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है, जो कि हमें समझना है, जो कि हमें स्टडी करना है। तो वो कैसे पॉसिबल है, हाउ इट्स पॉसिबल। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इमेजिनेशन करना पड़ेगा। सोचिए कि आप किसी शहर में जा रहे हैं और आपको किसी शहर में पर्टिकुलर किसी प्लेस पर जाना है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, आप क्या करेंगे, या तो उस शहर के किसी लोकलाइट को रुककर पूछ लेंगे कि आप हमें यहाँ का रास्ता गाइड कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि हमें जिस पर्टिकुलर प्लेस पर जाना है वहाँ कैसे हम जाए, क्या आप वहाँ का रास्ता हमें बता देंगे। और ऑप्शन 2 है आपके पास में कि आप क्या करेंगे, उसी पर्टिकुलर प्लेस का जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ का आप क्या करें, अपने साथ मैप रख ले। तो ठीक है, इस तरीके से आप क्या है रास्ता फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इसको हम और डिटेल में जानेंगे कि मैप का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या पर्टिकुलरली मैप हमारे लाइफ में रोल प्ले कर रहा है। तो अब आप ये कुछ चीज़ें क्या कर चुके, अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैप के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम मैप के बारे में डिटेल से क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। मैप की हम क्या करेंगे, ब्रीफिंग देखेंगे, उसके मेन फीचर्स को हम जानेंगे जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। अब आपको किसी भी जगह का रास्ता खोजना है तो रास्ता खोजने के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसका डायरेक्शन कितना है, उसका डायरेक्शन कहाँ पर है, उसका डिस्टेंस कितना है। ये सारी बातें आपको पता होगी तभी तो आप अपनी फेवरेट लोकेशन पे, अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पर पहुँच पाएंगे। तो ये सारी बातों को आप थोड़ा तो मैप के बारे में जान चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम डिटेल में क्या करेंगे, मैप को एक्सप्लोर करने वाले, उसके फीचर्स को हम जानेंगे और क्या क्या हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए रेडी हो जाइए आप लोग कि हम मैप को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके और इस चैप्टर में हम देखें कि लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे वर्ल्ड मैप दे रखा है कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड मैप है एक पेपर पे, ठीक है। तो अब ये मैप का क्या रोल है और यहाँ पर ये मैप में क्यों दिया हुआ है, इन सब बातों का आपको आंसर मिलेगा इसी चैप्टर से। तो चलिए हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसमें स्टार्टिंग में ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुछ लाइंस दी हुई है। जो लाइंस दी हुई है वो है आर्यभट्ट जी ने दी है और वो भी 500 CE में। तो लाइन क्या है, बहुत ही मजेदार सी है। चलिए इसको पढ़ते हैं कि ये लाइंस आपसे क्या कहना चाह रही है। आर्यभट्ट जी कहते हैं कि अर्थ स्पेस में खड़ा एक ग्लोब है, ठीक है। अर्थ एक ग्लोब है जो स्पेस में खड़ा है और इसमें क्या क्या चीजें हैं, अर्थ में है हमारे पास में वाटर, अर्थ, फायर, एयर एंड इट्स स्फेरिकल शेप। तो देखिए आर्यभट्ट जी कहते हैं कि अर्थ स्पेस में खड़ा एक ग्लोब है और इसमें क्या है, जल है, अग्नि है, वायु है, धरती है, धरती से बना है और गोलाकार है। इसका शेप कैसे, स्फेरिकल है, ये क्या है, गोलाकार है, ऐसा आर्यभट्ट जी कहते हैं। और जो घिरा हुआ है जीवों से, ठीक है, ये ऑल क्रिएचर से घिरा हुआ है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों। तो ये कुछ एक राइम्स की तरह लाइंस लग रही है
कि आर्यभट्ट जी आपको समझाना चाह रहे हैं कि अर्थ हमारा क्या है, एक ग्लोब है जो कि स्पेस में खड़ा है, जो किन किन चीज़ों से बना है, हमारा वाटर, अर्थ, फायर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द 5 एलिमेंट्स वाटर, अर्थ, फायर, एयर। और इसका शेप कैसा है वो बता रहे कि स्पैरिकल है। तो आर्यभट्ट जी ने ये कब कहा है, 500 CE में। यहाँ पे जो CE लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कॉमन एरा, इसलिए आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप ये CE, AD, BC, BCE ये सारी टर्म्स आप पढ़ेंगे आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आर्यभट्ट जी की ये लाइन्स आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मिलेगी। आपका जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तभी ये लाइन आपको स्टार्टिंग में मिलेगी। और आपको इनसे क्या समझ आ रहा है कि आर्यभट्ट जी के इस प्राचीन ज्ञान से हमें ये समझ में आता है कि अर्थ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लैनेट है, जहाँ पर क्या है, डाइवर्स एलिमेंट्स प्रेजेंट है और लाइफ भी प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं ना कि हमारी अर्थ पर जीवन है, सक्सेसफुली हम क्या कर रहे हैं, जी पा रहे हैं। तो अब देखते हैं, आर्यभट्ट जी का तो नाम हमने देख लिया, लेकिन ये आर्यभट्ट जी कौन है, तो आपको ये भी बता देते हैं। आर्यभट्ट जी है आपके एंशिएंट इंडिया के फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। तो देखिए, अब आपको पता तो चल गया कि आर्यभट्ट जी ने ये लाइंस कही, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट जी कौन है। तो आर्यभट्ट जी हमारे प्राचीन भारत के क्या है, मैथमेटिशियन है, और कौन थे ये, फेमस एस्ट्रोनॉमर भी थे। तो देखिए कि इनका रोल हम क्या देख रहे हैं, जियोग्राफी में देख रहे हैं कि इन्होंने अर्थ की स्टडी की है। तो इन्होंने ये सारी बातें अर्थ से रिलेटेड हमें कही है कि अर्थ क्या है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ भी प्रेजेंट है, और लाइफ के साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर, एयर, धरती और वायु। ठीक है, जल, अग्नि, वायु एंड धरती। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे ब्यूटीफुल से डाइवर्स एलिमेंट्स के साथ हम अर्थ पर रह रहे हैं। अर्थ मतलब क्या हो गया आपका, तो डाइवर्स प्लैनेट हो गया, मतलब यहाँ पे बहुत सारी विविधता है, आपको बहुत सारी चीजें अपने आसपास की लाइफ में देखने को मिल रही है। तो देखा आपने कि आर्यभट्ट जी की इस बातों से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो देखते हैं कि चैप्टर में और क्या क्या बातें हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि हम मेन फीचर्स को स्टडी करने वाले, किसके, मैप के। तो अब देखते हैं कि और क्या क्या हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले जब से हम चैप्टर स्टार्ट हुआ है हम एक ही वर्ड की बात कर रहे हैं, दैट इज मैप। ठीक है, तो अब मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मैप। मैप क्या होता है, तो मैप क्या होता है, ये किसी एरिया की रिप्रेजेंटेशन है या एक ड्राइंग है किसी एरिया की। तो आप अब देखेंगे कि मैप क्या होता है कि किसी भी एरिया को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल कि आप इंडिया में रह रहे हैं, तो अब आप ये कैसे साबित करेंगे कि आप इंडिया में रह रहे हैं, तो आपके पास में इसके लिए क्या है, पर्टिकुलरली इंडिया का मैप है। अब आपको पूरी कंट्री का तो आपने बता दिया, अब आपको पूरे वर्ल्ड का बताना है। ठीक है, कि हमें वर्ल्ड मैप देखना है, हमें वर्ल्ड देखना है, तो आप क्या देखेंगे, मैप के थ्रू देख लेंगे। और इसे सब चीज़ों को आसान बनाने के लिए आपके पास एक ग्लोब, आप ग्लोब में पूरे के पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ को अब आप ऐसा तो नहीं कि जंप कर करके यहाँ से वहाँ पहुँचकर सारी चीज़ें देख लेंगे। तो आपके लिए जंप ना करना और आपको ये सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए आसान कर दिया है, आपके पास में ग्लोब प्रेजेंट है। अब जब एरिया की बात हो रही है कि मैप क्या कर रहा है, आपका एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये उसकी क्या है, ड्राइंग है, चित्र है। तो अब एरिया की बात हो रही है, तो एरिया भी कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर एरिया, टाइप्स ऑफ एरिया की हम बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरिया कौन कौन से होंगे यहाँ पर,
टाइप्स ऑफ एरिया, टाइप्स ऑफ एरियाज की हम बात करें तो होगा हमारा एक स्मॉल एरिया, ठीक है, देन होगा हमारा बिगर एरिया, फिर आ जाता है आपका वेरी लार्जर एरिया। सो आपने देखा कि मैप क्या है, किसी भी एरिया का रिप्रेजेंटेशन है। तब हमने एरिया को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि हमारे पास में फर्स्टली स्मॉल एरिया है, बिगर एरिया है, थर्डली क्या, वेरी लार्जर एरिया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप ये समझिए यहाँ पे कि क्या है कि स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल एरिया को हम आपके आसपास की लाइफ से कनेक्ट करते हैं कि स्मॉल एरिया में आप सोचिए कि क्या आ सकता है। स्मॉल एरिया की जब बात हो रही है, छोटे क्षेत्र की बात हो रही है, तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, छोटे एरिया के मैप में आप क्या देख सकते हैं, विलेजेस और टाउन्स को ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। छोटे एरिया के मैप को स्मॉल एरिया में क्या रिप्रेजेंट होंगे, आपके विलेजेस एंड टाउन्स। अब बात करते हैं बिगर एरिया की, तो बिगर एरिया में क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट हो सकती है, सोचिए। मतलब अब ये बिगर एरिया, बड़े एरिया की बात हो रही है, तो अब बड़े एरिया में आपके डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस मैप में। तो देखिए मैप क्यों जरूरी है कि अब आपको किसी भी एरिया का क्या करना है, पूरा पता करना है कि एरिया कितना फैला हुआ है, ये कितना बड़ा है एरिया। तो इसके लिए आपने क्या देखा है कि इसके लिए हमारे पास क्या है, मैप है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को। तो अब एरिया भी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है कि आपका स्मॉल एरिया हो गया जिसमें हमने देख लिया कि गांव और विलेजेस को मैप उसका रिप्रेजेंट करता है। अब जो बिगर एरिया है उसमें क्या है, राज्य और जिले उसके मैप में क्या होंगे, बिगर एरिया के मैप में क्या होगी, शो किया जाएगा। अब जो आपका वेरी लार्ज एरिया होगा, वेरी लार्ज एरिया में आप क्या देख सकते हैं कि आपकी कंट्री मतलब भारत या पूरे के पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैप जो है एक एरिया की रिप्रेजेंटेशन है। और किन किन एरिया की हम बात कर रहे हैं, हम छोटे एरिया की बात कर रहे हैं, हम थोड़े बड़े एरिया की बात करें, उसके बाद हम पूरे के पूरे बड़े एरिया की बात करें, मतलब हमारी कंट्री और वर्ल्ड की। तो देखिए आई होप कि आपको मैप की मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गई कि किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है, आपके एरिया की। तो आपको अब आप क्या चाहते हैं, आपने कहा कि चलिए मैम हमें आप राजस्थान ले जाइए। अब आपको राजस्थान जाना है, तो राजस्थान जाने के लिए आपको जब आप अपनी मैम से कहते हैं कि हमें राजस्थान जाना है, चलिए हमें ट्रिप पर ले चल, तो आपकी मैम भी क्या कर देती, हाँ कर देती। तो अब आप जब राजस्थान पहुंचेंगे और आपकी एक पर्टिकुलरली डिमांड है कि हमें राजस्थान में हवा महल जाना है, मतलब जयपुर में जब हम जा रहे हैं राजस्थान के जयपुर में, तो हमें क्या देखना है, पर्टिकुलरली हवा महल देखना है। तो अब आप क्या करेंगे, जनरली आपका ऑप्शन फर्स्ट है कि आप वहां पे किसी भाया को रोक कर कहेंगे कि हमें हवा महल का रास्ता बता दीजिए, या फिर आप सेकेंडली क्या करेंगे, अब आप आपके बैग चेक कीजिए, वहां पर आपके लिए गिफ्ट छुपा हुआ है। वाओ, आपने आपका बैग चेक किया और उसमें है आप जहां पर जाना चाहते हो उसका मैप, मतलब जयपुर के हवा महल का मैप। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर हमें हवा महल जाना है और हम एक मैप को फॉलो करके हवा महल पहुंच जाए। मैप इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको रास्ता पता चल सके कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और आपको जिस रास्ते पे जाना है उसकी दूरी कितनी है। हम क्या करें, पर्टिकुलरली एरिया की बात कर रहे हैं। तो आपको इस एग्जाम्पल से ये तो समझ में आ गया है कि मैप क्या है, हमारी रियल लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि हमें कहाँ जाना है और वहाँ हम कैसे पहुँचेंगे। ये सारी चीज़ों बताने के लिए हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, मैप प्रेजेंट है। और हमने देखा कि इसको कैसे हमने 3 टाइप्स में क्या कर दिया है, 3 टाइप्स ऑफ एरियाज में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था कि आपने देखा कि हमें मैप क्या बता रहे हैं, छोटे से गांव से लेकर हम पूरे के पूरे वर्ल्ड का रास्ता हमें पता चल सकता है, हमें मैप के थ्रू पता चल जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, उससे
नेविगेट कर पा रहे हैं, हमें नेविगेशन में हेल्प मिल रही है, किसके थ्रू, मैप के थ्रू। तो देखिए मैप का रोल तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहा है आपके क्लास 6th से, क्योंकि आपको जो, अब देखिए अब बात हो रही है मैप की, तो यहाँ से आपको एक नई टर्म मिल गई, दैट इज एटलस। ये एटलस क्या होता है? एटलस क्या है? नक्शों की किताब या संग्रह या कलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आप एटलस की इमेज देख सकते हैं कि एटलस बुक की इमेज है। अब एटलस बुक एक जादुई किताब है, मैजिकल बुक है। हाउ? क्योंकि इस बुक में आप देख सकते हैं किसी भी कंट्री का, और किसी भी कंट्री के साथ साथ ओशियंस का, कॉन्टिनेंट्स का, पर्टिकुलरली स्टेट का, सबका मैप एक ही बुक में। तो कितना इंटरेस्टिंग है। हम जब से मैप की बात तो कर रहे हैं, हम नक्शों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब तो हमारे पास एक जादुई किताब भी है, मतलब एक ऐसी रेफरेंस बुक जिसमें आपको हेल्प मिलेगी कहीं भी जाने के। मैप को आपके पास में इस बुक में दिया रहेगा। तो सोचिए कि आपके पास अभी बुक है, तो ये बुक कितनी हेल्पफुल है कि आपको अब लोकेशन फाइंड आउट करना है। मान लीजिए आप अब जाना चाहते हैं साउथ अफ्रीका, तो आपके इस बुक में साउथ अफ्रीका का मैप प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, उसका मैप पहले अच्छे से रीड करेंगे। अब मैप की रीडिंग भी हम आपको सिखा देंगे कि उसको हम कैसे देखते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये किस डायरेक्शन से होते हुए जाना है, हम वर्ल्ड मैप में इसको कहाँ देखेंगे पर्टिकुलरली। ये सारी बातें आपके आगे क्लास में पता चलेगा। अब यार 6th क्लास में 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक की आपको ये सारी बातें पता चलती। अगर आप पर्टिकुलरली इसी स्ट्रीम के साथ जाते हैं तो आपको ये सारी बातें पता चल जाएगी। और अब एटलस बुक का स्टूडेंट लाइफ में क्या है, बहुत ज़्यादा मेन रोल है। हाउ? क्योंकि स्टूडेंट्स को ये कैसे हेल्प कर रहा है कि आपको किसी भी ओशियन के, किसी भी कॉन्टिनेंट की, किसी भी कंट्री को खोजने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एटलस ओपन कर सकते हैं। और ये ट्रैवलर्स के लिए भी हेल्पफुल है। ट्रैवलर्स जब ट्रैवलिंग करते हैं तो वो क्या करेंगे, अपना रास्ता देखने के लिए, अपनी ट्रिप को प्लान करने के लिए वे एटलस का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एटलस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है, जो कि एक ही बुक में आप ओपन करके सभी अलग अलग जगहों के मैप को देख सकते हैं। और आपको एक क्या है, ओवरव्यू मिल जाता है कि हमें किस तरीके से जाना है, हमें कहाँ कहाँ से होकर जाना है, किस रूट से हम जाएंगे। तो ये सारी बात को पता लगाने के लिए आपके पास प्रेजेंट है एटलस। तो आपने देखा हमारी लाइफ में मैप का जितना इंपॉर्टेंट रोल है, उसी की रेफरेंस बुक भी हमारे पास में प्रेजेंट है, दैट इज एटलस। तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पब्लिकेशंस के एटलस को लेकर क्या कर सकते हैं, मैप की स्टडी कर सकते हैं। तो आपको फर्स्टली क्या करना है, अभी आप क्लास 6 में, तो आप क्या कीजिए, एक मैप ले लीजिए हमारी कंट्री का, इंडिया का। आप जब मैप लेंगे तो हम धीरे धीरे उसमें सारी चीज़ों को, लोकेशन को फाइंड आउट करना सीख लीजिए आप भी अभी से, कि आप एक एस्टिमेशन लगा लेंगे कि हम मैप, हमें क्या कह रहे हैं कि किसी भी एरिया की क्या रिप्रेजेंटेशन, या तो हम इंडिया में पर्टिकुलर एक छोटे एरिया की बात कर लेंगे तो हम उसे मार्क करते जाएंगे, या फिर हम क्या करेंगे, उसके स्टेट वाइज देख लेंगे, वहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट्स को देख लेंगे, या फिर हम पूरी की पूरी इंडिया के मैप की अच्छे से स्टडी करेंगे। तो ये सारी बातें हमें ये इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट सिखा रहा है। अब देखिए, अब हम मैप की जो बात कर रहे हैं, नक्शों की जब बात हो रही है, तो मैप्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि 3 प्रकार के मैप होते हैं। इसलिए अब इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इसीलिए आपके पास में क्या है, 3 टाइप्स के मैप्स है, जो कि आपका काम आसान कर देंगे कि आपको पर्टिकुलरली किस चीज़ के बारे में जानना है, तो उसके लिए कौन सा मैप आपके पास में है। जैसे कि आपने देखा कि स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल एरिया में आप क्या क्या देख रहे हैं, गांव और विलेजेस को देख रहे हैं। बिगर एरिया के लिए आप क्या देख रहे हैं, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को देख रहे हैं। देन आपने देखा कि हम वेरी लार्ज एरिया के लिए इंडिया और पूरे कंट्री को देख रहे हैं। तो अब आपको तो एरिया डिवाइडेशन अच्छे से समझ में आ गया कि एरिया को हम कैसे कैसे डिवाइड करें। लेकिन अब मैप, अगर मैप में भी डिवीजन हो जाए तो आपके लिए क्या हो जाएगा, तो आसानी हो जाएगी कि हमें पर्टिकुलर जिस
एरिया के बारे में बात करना है, जिस चीज़ों को हम जानना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास में पर्टिकुलर मैप भी प्रेजेंट होगा। तो ये पर्टिकुलर मैप का क्या रोल है ये आपको पता चलेगा। तो देखिए, मैप को भी डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट मैप का टाइप है दैट इज फिजिकल मैप, सेकेंड इज पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड इज थीमेटिक मैप। अब ये तीनों मैप का अपना अपना क्या है, किरदार है, अपना अपना रोल है, और ये मैप के अकॉर्डिंग हमें पर्टिकुलरली जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको इसमें मिलेगी पर्टिकुलर मैप के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि फिजिकल मैप से आपको क्या मिलता है, पॉलिटिकल मैप से आपको क्या मिलता है एंड थीमेटिक मैप से आपको क्या मिलेगा। तो ये सारी बातें चलिए हम अब जानते हैं। देखते हैं कि फिजिकल मैप, वो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये रिपीट हो गया है, यहाँ पे पॉलिटिकल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। तो यहाँ पर ये है आपका फिजिकल, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर रहे हैं तो ये मिस्टेक आप यहाँ पर ठीक कर लेंगे कि यहाँ पर है आपका फिजिकल मैप। अब आपको फिजिकल मैप क्या शो करता है, फिजिकल मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है किसी भी माउंटेन्स की, ओशियंस की एंड किसी भी रिवर की। यहाँ पर आप फिजिकल मैप में देख सकते हैं कि माउंटेन्स, ओशियंस एंड रिवर्स। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सोचिए आपके पास एक ऐसा मैप है जिसमें माउंटेन मतलब हिमालय, ओशन मतलब इंडियन ओशन और रिवर मतलब गंगा नदी, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। तो ये क्या हो रहा है, ये हो गया हमारा फिजिकल मैप, जिसमें हम फिजिकल फीचर्स देख रहे हैं पर्टिकुलर चीजों के। किन किन, हम पहाड़ देख रहे हैं, इसमें हम ओशियन देख रहे हैं, महासागर, और हम इस रिवर के बारे में पढ़ेंगे। तो इन तीनों चीजों के लिए पर्टिकुलरली पढ़ने के लिए किस चीज में शो किया जाएगा, आपके फिजिकल मैप में आप ये फिजिकल फीचर्स देख सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि अगर आपको अब ओशियन के बारे में जानना है, आपको क्या करना है, इंडियन ओशियन के बारे में जानना है, आपको माउंटेन्स के बारे में स्टडी करना है, आपको रिवर्स के बारे में स्टडी करना है, तो उसके लिए आपके पास में क्या होगा, फिजिकल मैप होगा। तो जो मैप का डिवीजन हुआ है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट उसका जो टाइप है दैट इज फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप में क्या क्या शो हो सकता है, आपके नेचुरल फीचर्स, ठीक है, प्राकृतिक विशेषताएं आपकी बताई जाती है फिजिकल मैप्स में। अब पॉलिटिकल मैप्स में क्या शो होगा, पॉलिटिकल मैप्स में होती है आपकी बाउंड्री शो, ठीक है, बाउंड्री शो होगी, सिटी शो होगी और स्टेट्स, स्टेट्स की बाउंड्री, सिटीज और कंट्रीज, ठीक है। सोचिए कि आपके पास अब ऐसा मैप है, आप अब साथ में अपने एटलस भी रखा करिए ताकि आप जो मैं कह रही हूँ उसे आपको समझने में आसानी हो और आपको क्या हो, हर पॉइंट टू पॉइंट बातें समझ में आ जाए। कि आपके पास जब ये बुक होगी, आपके पास जब मैप होगा तो आप क्या है, बातें अच्छे से और ज़्यादा इजीली प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। कि देखिए कि अब फिजिकल मैप में तो हमने क्या देख लिया कि यहाँ पर नेचुरल फीचर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं फिजिकल। अब पॉलिटिकल जो मैप होता है इसमें क्या है, हमारी कंट्री के बारे में है एंड स्टेट की बाउंड्रीज है और सिटीज का। अब आपके पास एक ऐसा मैप है, सोचिए कि आपके पास हमारी कंट्री का मैप है, इंडिया का मैप है, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, स्टेट और उसकी कैपिटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप जब इंडिया का मैप लेंगे स्टेट वाला, आज आप फोटो में ही देखेंगे, आप इसको सर्च करिएगा कि आप जब इसका मैप निकालेंगे इंडिया का मैप, उसमें स्टेट वाइज आप देखेंगे कि स्टेट वाइज जो है हमारी बाउंड्रीज है, स्टेट वाइज सिटीज है, और इसमें क्या है, ये कौन सा मैप होगा, आपका पॉलिटिकल मैप होगा, ठीक है। जिसमें अब फॉर एग्जांपल कि आप इंडिया के मैप में स्टेट जिसमें प्रेजेंट है प्लस उसके कैपिटल्स जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता स्टेट, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या है, उसकी कैपिटल, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इस तरीके से आपको ये सारी स्टेट वाइज बाउंड्रीज वाली चीज़ें कहाँ पे देखने को मिलेगी, पॉलिटिकल मैप में, ठीक है। अब थीमेटिक मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप आपको शो करेगा कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है।
मतलब पर्टिकुलर बात पर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आपको स्पेसिफिक पैटर्न पर इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज थीमेटिक मैप। अब इसका एग्जांपल क्या होता है? तो इसका एग्जांपल ये है कि अब आपके पास एक मैप है जिसमें आप क्या देख रहे हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी दी हुई है। एंड और क्या आप देख सकते हैं थीमेटिक मैप को समझने के लिए कि इसमें क्या है, ये बताया है कि पूरे भारत की रेनफॉल को दर्शाया गया है इस मैप, कि किस एरिया में पर्टिकुलरली, किस स्टेट में, किस एरिया में कितनी रेनफॉल हुई है। तो इसको ये पर्टिकुलरली क्या दिखा रहा है? कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें छुपी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है? थीमेटिक मैप है जिसमें स्पेसिफिकली क्या है? आपकी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि रेनफॉल कितनी हुई, पूरे देश भर में कितनी ज़्यादा वर्षा हुई है, इसका अनुमान। तो इसको आप देख सकते हैं आपके थीमेटिक मैप में, प्लस पॉपुलेशन डेंसिटी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि मैप 3 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। अब हर मैप में क्या क्या चीज़ें हैं ये भी हमने जान लिया है। अब इसको हम मैप के थ्रू भी समझेंगे कि मैप जब आप देखेंगे, आप अपनी बुक ओपन करते हैं या आप अब देखिए कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि चीज़ों को आसान करने के लिए आपके पास ग्लोब है। तो आपको इसमें हम आगे जब हम इस चैप्टर के आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे तो आपको ग्लोब की क्या है? इमेज दी जाएगी। इमेज में आप क्या देखेंगे कि ग्लोब तो आपके पास, आप अगर रियलिटी में आपने कभी ग्लोब देखा है तो ग्लोब भी बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, क्या एक बॉल की तरह है जिसमें पूरी चीज़ें बताई है। जब हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ेंगे ना तब हमें पता चलेगा कि हम उसको पर्टिकुलरली कैसे मार्क करते हैं, कहाँ से हमारी लॉन्गिट्यूड है, कहाँ से हमारी लैटिट्यूड है, ये सारी चीज़ों का आपको पता चले। तो आई होप कि आपको अब मैप्स के टाइप्स भी समझ में आ गए हैं कि हमने देखा कि मैप क्या है? रिप्रेजेंटेशन है एरिया की, और पर्टिकुलरली 3 टाइप के मैप्स होते हैं, ये भी आपको पता चल गया है। अब मैप्स के क्या कंपोनेंट्स हैं? ठीक है, हमने टाइप्स तो देख लिए कि 3 टाइप्स के मैप होते हैं, लेकिन अब मैप्स के कंपोनेंट्स की हम बात कर लेते हैं कि अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो अब कंपोनेंट्स तो 3 टाइप्स के इसमें कंपोनेंट्स। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आप जब से हमने ये चैप्टर को स्टार्ट किया, हमारे लिए लकी नंबर यहाँ पे 3 दिख रहा है हमें। ये हमने देखा कि एरिया को भी हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, स्मॉल, बिगर एंड वेरी लार्ज। फिर हमने मैप को भी 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। अब हम कंपोनेंट्स को भी 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज डिस्टेंस, सेकंड इज डायरेक्शन, थर्ड इज सिंबल्स। तो डिस्टेंस मतलब होता है आपका दूरी, डायरेक्शन मतलब दिशा, सिंबल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कंपोनेंट्स में समझाती हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने वाले हैं, जिससे आप क्या करेंगे, आपकी क्लास में, आपकी फैमिली में बता पाएंगे कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है। तो चलिए, आपको डायरेक्शन देखना आप सीखना है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और आपको अब मेनली पता चल गया है, ये सारी चीज़ें आप नोट्स बनाते चलिए ताकि आपके पास में क्या हो जाए, क्रक्स जमा हो जाए। चैप्टर का क्रक्स जमा होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप देखेंगे कि हमारे पास में 3 कंपोनेंट्स है, 3 टाइप्स के मैप्स है, एरिया क्या है 3 टाइप्स के। तो ये आप अब नोट डाउन भी करते हुए चलिए, नोट्स भी बनाते हुए चलिए साथ साथ में। तो देखिए, आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से पीस ऑफ पेपर में, यानी एक छोटे से कागज में पूरे की पूरी एरिया को कवर कर दिया है मैप के थ्रू? ठीक है, एक कागज पे, एक सिर्फ पीस ऑफ पेपर में आपने कभी सोचा है ये बात? ये कितनी मतलब वंडरफुल सी सोचने वाली बात है ना, कि एक कागज पर हम पूरी की पूरी कंट्री को शो कर रहे हैं, पूरे के पूरे क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड के मैप को शो कर रहे हैं सिर्फ एक कागज पर। तो ये किसकी वजह से? इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल। ठीक है, ये है मैप स्केल की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल। मैप स्केल में क्या होता है? डिस्टेंस। ठीक है, दूरी। तो डिस्टेंस, फर्स्ट कंपोनेंट क्या था हमारा? डिस्टेंस, जो कि क्या दिखाता है आपका? मैप स्केल शो करता है। इसका एग्जांपल है कि आप क्या करिए, अज्यूम कीजिए, सपोज कीजिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना है आपका? 500 मीटर होता है। ठीक है, वैसे तो हमें सबको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर होता है, बट
आप जब मैप, अब देखिए कितना बड़ा सा एरिया है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैप में क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर हमने इसे अज्यूम किया है। तो हमारे को एक कागज में हम जो मैप देख पा रहे हैं तो उसके लिए हम किसको थैंक्स कह रहे हैं, मैप स्केल को थैंक्स कह रहे हैं। की बुक में हम मैप स्केल को थैंक्स कह सकते हैं, क्योंकि आपको इससे क्या पता चल रहा है, डिस्टेंस पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको और ज़्यादा आसान शब्दों में हम समझते हैं कि आप कहीं भी जाना चाहते हैं, जैसे कि हम राजस्थान गए, तो आपको राजस्थान जब हम जाते हैं तो उसको अब हमें दूरी पता करनी है कि इसका डिस्टेंस कितना है, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है। जनरली आप देखेंगे कि आजकल आप फ़ोन में देख सकते हैं कि गूगल मैप है, आपके पेरेंट्स यूज़ करते होंगे, आपके ब्रदर सिस्टर यूज़ करते होंगे, या आप भी इसका यूज़ करते हैं। तो गूगल मैप में आप देख सकते हैं कि आपको कहीं भी जाना है, आपको पर्टिकुलरली जिस भी एरिया में जाना है उसका डिस्टेंस भी आ जाता है, मतलब दूरी कि कितने किलोमीटर्स है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको अब जाना है, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो अब आपको रेड फोर्ट में जाना है, तो उसका डिस्टेंस कितना है, कितने किलोमीटर आप डिस्टेंस में आपको ट्रैवल करना है आपके घर से। तो ये सारी चीज़ें आपको किसके थ्रू पता चलेगी, डिस्टेंस के थ्रू चलेगी। डिस्टेंस में क्या है, मैप स्केल के मेजरमेंट के थ्रू, जिसमें हमने कैसे अज्यूम करते हैं, एक बड़ी चीज़ को एक छोटी चीज़ के इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। अब डायरेक्शन मतलब दिशा होती है जिसमें 4 डायरेक्शन हो, टोटल कितनी है, 4 डायरेक्शन हमारे पास प्रेजेंट है, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स मतलब मुख्य बिंदु। तो अब देखिए यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि ये वॉच टाइप का बना हुआ है, इसमें डायरेक्शन दी हुई है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, और ये क्लॉक की तरह बना हुआ है और क्लॉक की तरह आप डायरेक्शन को समझ सकते। अब मैंने आपको कहा था कि हम एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो चलिए एक प्रैक्टिकल के थ्रू हम समझते हैं कि बात हो रही है डायरेक्शन की। तो इसको आप प्रैक्टिकल के थ्रू ऐसे समझिए कि देखिए टॉप में हमारे क्या है, नॉर्थ है, ठीक है, और हमारे राइट में क्या है, आपके ईस्ट है। तो ये बन गया आपका नॉर्थ, ये बन गया आपका ईस्ट। ठीक है, अब इसको आपको ऐसे करना है, ये आपका हो गया नॉर्थ अगेन और ये आपका हो गया वेस्ट। मतलब टॉप में आपके क्या है, नॉर्थ है, और लेफ्ट में क्या है, आपके वेस्ट है। टॉप में आपके क्या है, नॉर्थ है, और आपके राइट में क्या है, बताइए, राइट में आपके क्या प्रेजेंट है, दैट इज ईस्ट। अब इसको हम देखने के लिए, साउथ को देखने के लिए क्या करेंगे, नॉर्थ क्या है, टॉप में है, बॉटम में क्या है, साउथ है। बस यही होते हैं कार्डिनल पॉइंट्स, और इतनी डायरेक्शन होती है। टोटल 4 क्या होती है, डायरेक्शन होती है, 4 दिशाएं हैं हमारे पास में, जिसके थ्रू पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। नॉर्थ डायरेक्शन में हमें ट्रैवल करना है, या फिर साउथ डायरेक्शन में हमें ट्रैवल करना है, या हमें वेस्ट में जाना है, या हमें ईस्ट में जाना है। तो इसीलिए डायरेक्शन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। आपके टॉप में क्या है, नॉर्थ है, राइट में आपके ईस्ट है, लेफ्ट में आपके साउथ है, लेफ्ट में आपके वेस्ट है, और बॉटम में आपके साउथ है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते। अब इंटरमीडिएट कार्डिनल पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। कार्डिनल पॉइंट्स हमने कार्डिनल डायरेक्शन इसको कहते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब कार्डिनल पॉइंट्स मतलब मुख्य बिंदु क्या है, कार्डिनल पॉइंट्स किसको कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट डायरेक्शन शो करेंगे। अब ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या होता है, देखिए ये भी बहुत ईजी है कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में आपको क्या दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब नॉर्थ और ईस्ट के हमें बीच में कहीं जाना है तो उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, और ईस्ट और साउथ के जो बीच की डायरेक्शन है दैट इज साउथ ईस्ट, और जो वेस्ट और साउथ की बीच की डायरेक्शन दैट इज साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ वेस्ट। मतलब ये क्या होगा, इंटरमीडिएट डायरेक्शन, मतलब मध्यवर्ती दिशाएं, ठीक है। कि आपको आपका फ्रेंड कहेगा कि यार मेरा घर तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका फ्रेंड कह रहा है, तो हमने क्या देखा था, नॉर्थ क्या है, टॉप में है, एंड ईस्ट क्या है, आपका राइट में है। तो आपको अब क्या जाना है, टॉप और राइट के बीच से जाना है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो आपके फ्रेंड ने आपको बताया कि हमारा घर नॉर्थ ईस्ट साइड में आना है, तुम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फॉलो करके हमारे घर आ जाओ। तो आपको
ये सब पता होगा कि किसकी डायरेक्शन को कैसे, नॉर्थ कहाँ पर प्रेजेंट है, टॉप में है, साउथ आपका कहाँ पर प्रेजेंट है, बॉटम में है। ये अगर आपको पता होगा तभी तो आप डायरेक्शन को फॉलो करके वहाँ पर पहुँच पाएंगे। इसीलिए आपने देखा कि कार्डिनल पॉइंट्स की भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। डिस्टेंस, डायरेक्शन, ये हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि सिम्बॉल क्या होता है। हमारा जो लास्ट कंपोनेंट है दैट इज सिम्बॉल। सिम्बॉल क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरियस फीचर्स रिप्रेजेंट करता है। किस तरह के वेरियस फीचर्स, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, ठीक है, रिवर्स या रोड्स, ठीक है, पर्टिकुलरली चीजें किसके थ्रू आपको शो होगी, सिम्बॉल्स के थ्रू। और जनरली आप मैप में देखेंगे तो आपके मैप में एक एरो के थ्रू लिखा होगा एन, तो एन का मतलब क्या होगा, नॉर्थ, ठीक है। कि आपको यहाँ पे देखिए, आप जब भी मैप देखते हैं तो आपको एक लेटर वहां पर रिप्रेजेंट होगा एक एरो के थ्रू, दैट इज एन, मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन है, टॉप में होती है, जो कि हमने अभी सीखा कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर होती है, टॉप में होती है। तो ये आपको जो एन लेटर है, ये एन पॉइंट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके नॉर्थ डायरेक्शन को। तो आपने समझा कि हमारे पास में 3 टोटल कंपोनेंट्स, डिस्टेंस, दूरी हमने देखी कि किसी भी जगह की दूरी कितनी होती है, कितने किलोमीटर्स हमको चलना है। एंड देन हमने देखा डायरेक्शन, 4 दिशाएं है टोटल, जिसको भी हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझ में आ गया कि बात कहाँ की हो रही है, पर्टिकुलरली राइट साइड की बात हो रही है। राइट साइड की बात हो रही है मतलब हमारी बात हो रही है ईस्ट की बात हो रही है। पर्टिकुलरली लेफ्ट साइड की बात हो रही है, यानी हमें लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, दैट इज वेस्ट की बात हो रही है। अब हमें साउथ डायरेक्शन में जाना है, मतलब बॉटम की तरफ की बात हो रही है। हमें टॉप की तरफ ट्रैवल करना है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन की बात हो रही है। तो इसीलिए डायरेक्शन का रोल आप प्रैक्टिकली, मैंने आपको इसीलिए समझा था कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए आपने कि सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेरियस फीचर्स रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड्स है। आपके वेरियस फीचर्स की तो बात हो गई, लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूड्स है, तो इसमें आपके इंक्लूड्स है माउंटेन्स है, रिवर्स है, रोड्स है, इसके आपको सिंबल्स आप देख सकते हैं, और एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये सिंबल्स देखने के लिए आपको मैं एक पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा सा, हम यहाँ पे एक चार्ट समझेंगे जिसमें क्या हुआ है, मेन फीचर्स दिए हुए हैं, और उस चार्ट के थ्रू आपको चीज़ें और भी आसानी से समझ में आएगी। जब भी आप कोई मैप देखेंगे, आप थीमेटिक मैप देखेंगे, तो आपको सिंबल्स के थ्रू समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर सिंबल, क्योंकि आपको वहां पर लिखा तो नहीं होगा फिर कि ये इस चीज का सिंबल है, आपको सिर्फ सिंबल देख के ही फिर पता लगाना हो कि किस चीज को ये सिंबल किस चीज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सिंबल, ये इसमें भी बहुत मजा आता है, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वहां पर पहुंचते हैं। तो देखिए सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स, चलिए तो आप देखिए यहाँ पे कि जब हम सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या इजीली अब सिंबल्स के थ्रू समझते हैं कि जब भी आप मैप देखेंगे तो आपको क्या होगा कि सिंबल को देखकर आपको पता चल जाएगा कि किस चीज की बात हो रही, किस जियोग्राफिकल फीचर्स की बात हो रही है, ठीक है, किस नेचुरल फीचर्स की बात हो रही। तो देखिए यहाँ पे आपको ये जो दिख रही है ना रेल लाइन, ये जो है आपकी चीज दैट इज ब्रॉड गज। मतलब ब्रॉड गज का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब आपको वाइड रेलवे ट्रैक है, वाइड रेलवे ट्रैक मतलब चौड़ी रेलवे ट्रैक है, जो कि
जो किस लिए यूज होगी, ये देख रहे हैं आप कितना मोटी सी रेलवे ट्रैक बनी हुई जिसमें भारी ट्रेनें आएगी, ठीक है। वाइड रेलवे ट्रैक इसीलिए बनी हुई है ताकि वहां पर क्या हो, सारी भारी से भारी ट्रेनें वहां पर क्या कर सके, ट्रैवल कर सके, इसीलिए ये आपके पास ब्रॉड गेज है। तो ये सिंबल है आपका ब्रॉड गेज का। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये है मीटर गज। अब मीटर गज का मतलब क्या होता है आपका, मतलब ये आप जो देख रहे हैं ये रेलवे ट्रैक क्या है, आपको छोटी ट्रेनों के लिए बनी हुई है, यहाँ पर छोटी ट्रेन क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। तो देखिए अब आपको ये सिंबल्स के थ्रू ही समझना पड़ेगा कि ये क्या है आपका ब्रॉड गेज है, ये क्या है आपका मीटर गेज है, जो किस चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये तो हमारा मेन एरिया है, दैट इज रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन से आपको क्या पता चलता है कि आपके लिए तो ये मेन स्टेशन हो गया ना। मेन स्टेशन ऐसे कि जहाँ से ट्रेन आती जाती है, तो ये सभी पर्यटकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए ये तो मेन स्टेशन हो गया, दैट इज रेलवे स्टेशन। ये रेलवे ट्रैक हो गई, रेलवे ट्रैक, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, एंड हमने देखा कि रेलवे स्टेशन क्या होता है, आपका मेन स्टेशन होता है, मुख्य स्थल होता है जहाँ से ट्रेन आती जाती है और हम उसमें बैठकर ट्रैवल करते हैं, हमें जहाँ भी जाना होता है। तो ये सिंबल्स आपको मैप में दिए रहेंगे तो आपको समझना होगा कि पर्टिकुलरली किस चीज की बात हो रही है। अब बात करते हैं रोड्स की। अगर हम बात करें तो ये एक रोड है, दैट इज मेटॉल्ड। मेटॉल्ड का मतलब होता है पेव्ड। अब आप देख रहे हैं कि आपको ये रोड काफी स्मूथ और ड्यूरेबल आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। पेव्ड का मतलब होता है पक्का रोड, ठीक है। पक्का रोड आप देखेंगे किसमें, मेटॉल्ड। मेटॉल्ड मतलब आपसे ये मेटॉल्ड का सिंबल है, मतलब पेव्ड रोड है, ड्यूरेबल रोड है, पक्का रोड है, स्मूथ है, जिसमें हमें ट्रैवलिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आसानी से हमारी गाड़ी ऐसे चलेगी। अब बात करते हैं ये हमारी किसकी, अनमेटॉल्ड रोड की। तो अनमेटॉल्ड रोड होती है अनपेव्ड, ठीक है, मतलब कच्चा रोड, जिसमें आपको क्या होगा, वेदर कंडीशंस में काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं अक्सर जब भी आप रेनी सीजन में देखेंगे तो अब जब बारिश चल रही है और रोड खराब है तो ऑब्वियस है कि ट्रैवलिंग में क्या होगी, बहुत सारी दिक्कतें होगी। और अब देखते हैं हम बाउंड्रीज की बात करते हैं। जब हम सीमाओं की बात कर रहे हैं तो इससे भी आप बहुत ध्यान से समझिए। अब ये देखिए इंटरनेशनल जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री पर्टिकुलरली किस चीज के बारे में बात कर रही है, आपके देशों के बीच की रेखा है, ठीक है। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज आपको देखिए कि भारत और हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके बीच की जो बाउंड्रीज है दैट इज इंटरनेशनल बाउंड्री, जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। अब आप ये जो देखेंगे ये वाला जो सिंबल है वो है आपके स्टेट बाउंड्रीज का, मतलब राज्यों के बीच की बाउंड्री। आप देख रहे हैं ना कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तो इसके लिए क्या है, बाउंड्रीज बनी हुई है कि सीमाएं हैं कि यहाँ तक की क्या है आपका महाराष्ट्र है, यहाँ तक कि आपका गुजरात है, यहाँ तक कि आपका मध्य प्रदेश है। अब सोचिए अगर ये बाउंड्रीज नहीं होती तो फिर तो आप कंफ्यूज हो जाते, आपको तो पता ही नहीं होता, स्टेट्स भी नहीं होते फिर तो। इसीलिए आप ये बाउंड्रीज देख रहे हैं। तो आपने पहले इंटरनेशनल बाउंड्रीज देखी जो कि देशों के बीच की रेखा है, स्टेट बाउंड्रीज जो कि राज्यों के बीच की रेखा, एंड द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज मतलब जिलों के बीच की रेखा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं कुछ इन सिंबल्स की। अब रिवर, रिवर क्या होती है, फ्लोइंग वाटर बॉडी है ये। रिवर है आपकी फ्लोइंग वाटर बॉडीज होती है ये आपकी। क्यों ये फ्लोइंग वाटर बॉडीज होती है, बिकॉज ये क्या करती है कि ये समुद्र की तरफ जाती है, दैट्स वाई ये फ्लोइंग वाटर बॉडीज है। कौन सी, रिवर। अब दूसरी चीज है ये वेल। वेल मतलब कुआं। अब आप ये देख रहे हैं तो ये तो अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है, जिससे आप देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, पानी निकालते हैं और अपने लिए यूज करते हैं, तो ये वेल होता है, ठीक है। ये वेल का सिंबल। अब टैंक, टैंक क्या है, ह्यूमन मेड वाटरवेज है,
ठीक है। टैंक मतलब वाटर स्टोरेज होता है, कैनल होता है ह्यूमन मेड वाटरवेज, टैंक मतलब होते हैं वाटर स्टोरेज, जब वाटर को स्टोर किया जाता है तो वो हो गया टैंक। जब हम पानी को इकट्ठा करते हैं उसको हम टैंक कहते हैं। तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कैनाल की। कैनाल मतलब नहर। तो ये क्या है, ह्यूमन मेड वाटरवेज है, मतलब कि आपने देखा है कि इससे क्या होता है, कैनल से क्या होता है, इधर से उधर पानी जाता है, एक स्थल से दूसरे स्थल पर पानी जाता है, इसलिए कैनल्स होते हैं। तो उसका सिंबल कुछ इस तरह। अब ये देखिए, ये आपका क्या है, ब्रिज। अब ब्रिज क्यों बना हुआ है, ताकि आप क्या करें, रिवर्स को और वैलीज को क्रॉस कर सके। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि आपने नर्मदापुरम वाला ब्रिज देखा है, तो वहां पे नीचे क्या है, आपकी नर्मदा नदी है, उसको क्रॉस करने के लिए ऊपर क्या बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। ऐसे ही आप और एक एग्जाम्पल से समझिए कि आप जब जाते हैं बंगाल में, जब आप कोलकाता में मेनली देखें तो वहाँ पर क्या है, हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, बहुत ही फेमस ब्रिज है। अब उसको क्रॉस करने के लिए नीचे कौन सी नदी है, हुगली नदी है। तो इसीलिए ब्रिज का क्या रोल होता है, किसी भी चीज को क्रॉस करने के, किसी भी चीज मतलब नदी और वैलीज को, ठीक है, इसलिए ब्रिज बने होते हैं। ब्रिज का सिंबल कुछ इस तरीके से। तो आपको ये सिंबल से ही फिर बताना है कि किस चीज की पर्टिकुलरली बात हो रही है, इसलिए सिंबल्स आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे आप देखिए कि ये है टेम्पल्स। टेम्पल मतलब हिंदू लोगों के प्रेयर करने वाला स्थल। चर्च मतलब क्रिश्चियन लोगों की प्रेयर करने वाला स्थल। मॉस्क्यू मस्जिद, जिसको हम कहते हैं मुस्लिम लोगों की प्रेयर करने का स्थल। और ये है आपका छतरी, जिसमें क्या होता है, छतरी जनरली किस चीज के लिए यूज होता है, किसी को सम्मान देने के लिए या श्रद्धा के लिए यूज होता है, दैट इज छतरी। अब और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में आप क्या देखेंगे कि पर्टिकुलरली आपको अब क्या करना है, पत्र भेजना है, ठीक है, लेटर भेजना या फिर पार्सल भेजना है किसी को, तो आप कहाँ जाएंगे, पोस्ट ऑफिस जाते हैं। अब पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, इसमें क्या सर्विस होती है, टेलीफोन की सर्विस होती है और टेलीग्राफ भेजने की सर्विस होती है। तो उसका क्या है, पोस्ट ऑफिस का सिंबल क्या है, पीओ, और पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस का है पीटीओ, और पुलिस स्टेशन का है पीएस। अब पुलिस स्टेशन तो हमारी सेफ्टी के लिए ही प्लेस है कि जब भी हमें कोई दिक्कत या समस्या हो जाती है तो हम किसे कांटेक्ट करते हैं, पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। तो वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो उसका सिंबल है पीएस। अब सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब होता है आबादी, उसका सिंबल कुछ इस तरीके से है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेटलमेंट मतलब जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर रहते हैं, आबादी वाला क्षेत्र, तो दैट इज सेटलमेंट। क्या है, ये सिंबल है। अब ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान, जहाँ पर लोग अपना अंतिम संस्कार करते हैं, दैट इज ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। तो वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब बात करते हैं नेचुरल फीचर्स की। हम मेन फीचर्स की सारे बात करें, ज्योग्राफिकल फीचर्स की। अब ट्रीज एंड ग्रास, ट्रीज एंड ग्रास, ट्रीज क्या है, हमने देखा है कि हमें नेचुरल लाइफ में ट्रीज की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है। तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से, ग्रास। अब ग्रास में आपने क्या देखा, मोस्टली जहाँ भी आप ग्रास देखेंगे वहां से वो क्या, लैंड को ढक देती है, ठीक है। लैंड को कौन ढक दे रहा है, ग्रास ढक दे रहा है, उसका सिंबल कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए हमने क्या कर लिया, जो सिंबल पढ़े, जो हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं उसमें हमने डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड लास्ट था सिंबल, जो कि रिप्रेजेंट करता है किन किन चीज़ों को। तो उसके हमने मेन फीचर्स को देखा और उसके क्या पर्टिकुलरली सिंबल्स होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमें समझने के लिए। तो ये हमने पर्टिकुलरली समझ लिया है। और यहाँ पे होता है हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो हम एक जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने चैप्टर में क्या क्या सीखा। हमने इंट्रोडक्शन देखा और इंट्रोडक्शन में हमने आर्यभट्ट जी की जो बातें सुनी अर्थ से रिलेटेड, वो तो कितनी सही थी कि आर्यभट्ट जी के प्राचीन ज्ञान से हमें समझ में आता है कि अर्थ कितना ब्यूटीफुल, यहाँ पर कितने डाइवर्स एलिमेंट्स प्रेजेंट है। देन हमने देखा कि मैप क्या होता है और हमें कहीं भी ट्रैवल करना है तो मैप का क्या हमारे लाइफ में यूज है।
हमने उसके कंपोनेंट्स देखे, मैप्स के टाइप्स देखे, हमने कुछ मेन फीचर्स जाने। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है इस इंट्रोडक्शन पार्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर दीजिए, और इसी तरह खूब सारी पढ़ाई कीजिए, मचाइए धमाल, खूब सारा खाना खाइए जो भी आपको पसंद है, और इसी तरीके से आपको अपना पूरे कंसंट्रेशन देकर पढ़ाई करना है, ताकि आपके लिए हो जाए ज्योग्राफी के सब्जेक्ट जितना इंटरेस्टिंग है उससे भी ज़्यादा आपके लिए वो इंटरेस्टिंग तभी बनेगा जब इसमें आप 100% कंसंट्रेशन देकर क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। क्योंकि हमारे अर्थ के बारे में बता रहा है, अर्थ के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, पूरी चीज़ों को हम जान पा रहे हैं। इसमें ओशियन, कॉन्टिनेंट्स, हम सारी चीज़ें बातें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग से फैक्ट्स आपको पता चलेगा। जैसे कि आपने देखा कि डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली भी जान पाएंगे कि आप आपके हैंड के थ्रू आपको डायरेक्शन पता चल जाएंगे कि किस डायरेक्शन की बात हो रही है। तो ऐसे ही आपको ये चैप्टर जितना इंटरेस्टिंग है वैसे ही आपका नेक्स्ट चैप्टर भी रहेगा। तो जैसे ही हमारा आज फर्स्ट चैप्टर का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब हम हमारे सेकंड पार्ट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।